हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हालांकि ये कंडीशंस हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव में ही देख ली थी, बट एक बार फिर से हमने कल रिवाइज कर ली थी। बस कंडीशंस हमने देख ली थी और उसके बाद हमें अभी देखना है कि इंटरफेरेंस, और ये जो एक डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, इट इज़ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे है क्या, बेसिकली यहाँ पे ये दो सोर्सेस हैं, पॉइंट सोर्सेस S1 एंड N2। कौन से सोर्सेस? लाइट सोर्सेस। सो S1 एंड S2 दे आर लाइट सोर्सेस, पॉइंट साइज लाइट सोर्सेस, एंड दिस इज योर स्क्रीन। ये जो लाइन है ये है एक स्क्रीन on which you can see the dark band and bright band, they are caused because of interference of light। और ये एक पॉइंट P हमने एज्यूम किया है, जहाँ पे हमें देखना है कि वो पॉइंट P है और वहाँ पे हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। यस, क्योंकि यहाँ पे दो लाइट रेज आ रहे हैं, एक S1 से आ रहा है, दूसरा S2 से आ रहा है। तो ये जो लाइट रेज यहाँ पे आ रहे हैं, इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो हमें निकालना है। अब बात करते हैं कुछ सिम्बॉल्स की। तो एक सिम्बॉल यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कैपिटल D। सो कैपिटल D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्सेस एंड द स्क्रीन। यहाँ पे और एक है स्मॉल d। स्मॉल d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइट सोर्सेस। एक बात बता दूँ, ये थोड़ा हमने एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम ज़रा क्लियर होनी चाहिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा दिखा है। ये डिस्टेंस इतना रहता नहीं है, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा रहता है, इन द रेंज ऑफ मिलीमीटर्स। बट बस थोड़ा यहाँ पे डायग्राम इजी हो जाए, समझना इजी हो जाए, इसलिए हमने इस तरह की डायग्राम दिखाई है। हमने यानी बुक में भी इसी तरह की डायग्राम है। डायग्राम नंबर है आपका 7.11, पेज नंबर भी बता देता हूँ, पेज नंबर है आपका 170। वहाँ पे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही है। और हमें अभी क्या निकालना है? हमें निकालना है पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ कर ली है टू द स्क्रीन। तो S1 डैश ये परपेंडिकुलर है, एंड S2 डैश इट इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। O डैश इज़ सेंटर ऑफ द स्क्रीन। O डैश को हम हमेशा क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ द स्क्रीन। एंड Y इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the center of the screen। Y is the distance of that point P from the center of the screen। हाँ जी, अब हमें निकालना है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस यानी क्या? S2P माइनस S1P। ये टर्म हमें अभी निकालनी है, ये डिराइव करनी है। ये कितना आ रहा है? एंड वी आर गोइंग टू डिराइव इट इन टर्म्स ऑफ D, स्मॉल d एंड Y। तो चलिए अभी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपको बता दूं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें पता है ये है D। तो अगर ये D है तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस यानी O डैश से S1 डैश वाला डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा D/2, और O डैश से S2 डैश वाला जो डिस्टेंस है वो भी हो जाएगा D/2। चलिए अब जाके ये डायग्राम कंप्लीट हुई है, क्योंकि उन्होंने जो डायग्राम दिखाई है उसमें है क्या? ये D/2 कुछ भी नहीं है, डायग्राम एकदम छोटी बनाई है। तो ये इस तरह की ये डायग्राम है और इसके ऊपर अभी हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, हमें ये डिराइव करना है पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, यानी पाथ डिफरेंस ऑफ द टू लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम S1 एंड S2। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स कंसिडर करने पड़ेंगे। ये S1 डैश P। सो इन ट्रायंगल S1 डैश P एंड ट्रायंगल S2 डैश P। अब मुझे यहाँ पे चाहिए S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। हाँ, इसी की मदद से तो मुझे S2 माइनस S1 यानी ये जो डिफरेंस है S2P माइनस S1P ये मिलेगा। सो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर ये मुझे निकालना है। अब देखो S2P स्क्वायर क्या है? S2P स्क्वायर यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इट इज़ इक्वल टू S2 डैश। ये नाम थोड़े ना डायग्राम में उन्होंने बहुत ही घटिया नाम दे दिए हैं। बेसिकली आपकी जो पुरानी बुक थे उसमें बहुत अच्छा दिया था मैटर, अब यहाँ पे बहुत बेकार तरीके से नाम दिए हैं। और थियोरी भी मैं बता दूँ आपको बहुत अलग है, कुछ पॉइंट्स तो मुझे अलग से आपको बताने हैं रिगार्डिंग इंटेंसिटी। तो चलिए बाद में देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देखो ये है S2 डैश
स्क्वायर प्लस S2 डैश P स्क्वायर। ये क्या है? ये है S2P स्क्वायर। कौन सा थियरम यूज़ किया हमने? पाइथागोरस थियरम यूज़ किया। माइनस ये क्या है? S1 डैश स्क्वायर प्लस ये है S1 डैश P स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं ये है क्या एग्जैक्टली। तो चलिए, नो व्हाट इज S2 डैश, दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस D, तो ये हो गया D स्क्वायर प्लस S2P स्क्वायर, S2 डैश P स्क्वायर। अब देखिए P टू O ये डिस्टेंस है Y एंड O टू S2 डैश ये है डिस्टेंस D/2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Y प्लस D/2 स्क्वायर माइनस, अब ये भी डिस्टेंस S1 डैश ये डिस्टेंस है D स्क्वायर प्लस, अब ये देखो फिर से ये मुझे अभी S1 डैश P चाहिए, तो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस है Y, कहाँ से कहाँ तक? P से लेके O डैश तक। उसमें से मैं अगर D/2 माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है S1 डैश P, यानी मुझे यहाँ पे ये लिखना है Y माइनस D/2 स्क्वायर। अब थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, सो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, ये D स्क्वायर एज इट इज़, और ये देखो अभी ये क्या हो रहा है? Y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू D/2, यानी ये YD प्लस D स्क्वायर बाय 4 माइनस, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, D स्क्वायर दिखाई दे रहा है? ठीक है, D स्क्वायर और फिर ये माइनस Y स्क्वायर, और ये -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस YD और ये माइनस D स्क्वायर बाय 4। देखो अभी क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सो D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाय 4 माइनस D स्क्वायर बाय 4 ये कैंसिल हो रहा है, और ये Y स्क्वायर और Y स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। तो ये यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2YD, ये आ गया 2YD, ये मुझे सिर्फ मिल रहा है, यानी S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, ये जो आ रहा है वो आ रहा है 2YD। अब ध्यान दो, दिस एक अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट A माइनस B इंटू A प्लस B। सो S2P माइनस S1P एंड दिस इज S2P माइनस S1P इट इज इक्वल टू 2YD। अब ध्यान दो यहाँ पे, सॉरी एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखो, देखो थोड़ा सा भी हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन करना है। अप्रॉक्सीमेशन में क्या करना है, ये जो S2P या फिर ये S1P डिस्टेंस जो है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू D रहेगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, ये इतना नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू D, एज़ कम्पेयर टू दिस D, दिस डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। और उसकी वजह से क्या होता है, ये S1P इज़ एंड S2P, दिस बोथ आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू D, कैपिटल D। सो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, S2P इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू S1P इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल D। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ये ज़ीरो होना चाहिए, नहीं, वही तो निकालना है हमें, वो ज़ीरो कर दिया तो पूरी थियरी ख़त्म हो जाएगी। तो S2P माइनस S1P इज़ इक्वल टू 2YD डिवाइडेड बाय S2P प्लस S1P, दिखाई दे रहा है? यस, ठीक है। सो 2YD, मैंने क्या कहा, दिस कैन बी टेकन एज D। सो D प्लस D कितना आ रहा है? 2D। तो ये जो आंसर आपका आ रहा है इट इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे थोड़ा सेपरेटली लिख देता हूँ, क्या लिखना है, S2P माइनस S1P माइनस S1P इज इक्वल टू 2 कैंसल YD अपॉन कैपिटल D। ऐसा एक एक्सप्रेशन आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पे ये, यस ये है ना, इक्वेशन 7.16 के थोड़ा ऊपर है ये,
वाई डी बाय कैपिटल डी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझ में आ गया होगा तो मुझे अभी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मुझे पूरे बोर्ड को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और ये जो आगे का एनालिसिस है इसके ऊपर आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, इससे पहले मैंने पोलराइजेशन बताया था, बहुत कुछ बताया, बट पोलराइजेशन ये पार्ट सिलेबस में नहीं है, तो नहीं है, पर मैंने क्यों बताया ये भी मैंने बताया था। चलिए अब यही मैं मिटा रहा हूँ और हमें ये याद रखना है। तो ये बाकी चीज़ें आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, तो हमने ये डिराइव कर लिया है S2P माइनस S1P इज इक्वल टू वाई डी बाय कैपिटल डी। Small d is the distance between two light sources and capital D is the distance between light sources and the screen on which we are observing the interference pattern। interference pattern यानी डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो हाँ जी, तो अब मुझे पाथ डिफरेंस तो मिल गया है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है कि पाथ डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ये है, इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। सो दैट्स वाई वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देगी। ये कंडीशन है इक्वेशन 7.16 में दिया है। ये द पाथ डिफरेंस वाई डी बाई कैपिटल डी, ये पाथ डिफरेंस जो हमने डिराइव किया है इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब ये एन यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, और इसका मतलब और एक है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो सबसे पहले बात करते हैं, अब ये जो पॉइंट है इसकी, ये जो पॉइंट है इसके लिए देखो आप, ये डिस्टेंस S1O डैश और ये डिस्टेंस S2O डैश, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है क्योंकि ये सेंटर है। और अगर ये डिस्टेंसेस सेम है तो आपका पाथ डिफरेंस जो है वो ज़ीरो आ रहा है। पाथ डिफरेंस अगर ज़ीरो आ रहा है तो दोनों जो लाइट रेज वहाँ पे आ रहे हैं वो एक ही फेज़ में है, क्योंकि पाथ डिफरेंस ज़ीरो है। तो लाइट रेज जो वहाँ पे आ रहे हैं वो एक ही फेज़ में है, उसकी वजह से यहाँ पे जो इंटरफेरेंस बनेगा कहाँ पे, ओ डैश पे, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही रहेगा। यानी ये जो बैंड रहेगा यहाँ पे, ये हमेशा ब्राइट बैंड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम रहेगी। तो ये जो है, ये जो ब्राइट बैंड है एट द सेंटर, उसको हम ज़ीरोथ ब्राइट बैंड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ज़ीरोथ ब्राइट बैंड कहेंगे। उसका कोई नंबर नहीं है, वो ज़ीरोथ है। अब इसके ऊपर फिर डार्क बैंड रहेगा, फिर उसके ऊपर ब्राइट बैंड रहेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो इसके ऊपर जो नंबर्स रहेंगे, पहला ब्राइट वो है n इज इक्वल टू 1, दूसरा ब्राइट उसके लिए n इज इक्वल टू 2, तीसरा ब्राइट उसके लिए n इज इक्वल टू 3। इस तरह से नंबरिंग हम करेंगे। तो ये ज़ीरोथ यानी जो सेंटर में है वो हमेशा ब्राइट बैंड रहेगा। क्यों रहेगा अभी बताया, क्योंकि उसके लिए पाथ डिफरेंस जो है वो ज़ीरो रहेगा। पाथ डिफरेंस ज़ीरो यानी दोनों रेस सेम फेज़ में है, सेम फेज़ में है, इसलिए वहाँ पे सेम फेज़ में रहना, इट इज़ द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी। सो n हियर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बैंड, यानी पहला बैंड है या दूसरा बैंड है या तीसरा बैंड है, ये n रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज़ कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर मैं बात करता हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है वो होना चाहिए n-1/2 लैम्डा। n-1/2 लैम्डा आपकी बुक में है कि कुछ ऐसा? यस, इट इज़ गिवन। एंड ये जो दिया है ये है, कहाँ पे दिया है, 7.18, इक्वेशन 7.18। एक और चीज़ है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इससे हमें पता चलता है, आपकी बुक में सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ये yn कहा है उन्होंने, yn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। सो yn स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड
फ्रॉम द सेंटर। yn स्टैंड्स फॉर, ये सिंबल यहाँ पे yn है, हर जगह उन्होंने yn ही यूज़ किया है, मैंने नहीं यूज़ किया, बट अब ये आपके टेक्स्ट बुक में जो yn है वो क्या है, yn इज़ द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, सो इट इज़ n लैम्डा d बाय स्मॉल d। उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी लिख सकते हो yn इज़ n माइनस 1/2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। हियर दिस yn is the distance of nth dark band from the center of screen। ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। सो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हमें आ सकते हैं, जैसे कि सेकंड ब्राइट बैंड और फिफ्थ डार्क बैंड में डिस्टेंस दिया जाएगा, मान लो 9 mm है, देन फाइंड आउट द वेवलेंथ, बाकी चीज़ें दी जाएगी। तो बेसिकली उन्होंने दिया है दिस माइनस दिस, ऐसा दिया है, बट एनीवे डोंट वरी, हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या दिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, क्योंकि इस तरह के एक्सप्रेशंस आपके बुक में दिए हैं। सो ये एनालिसिस जो है ये पेज नंबर 170 पे उन्होंने डिस्कस किया है। कुछ और चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी, अब मान लो कि ये है yn और yn+1 कितना रहेगा, यानी nth ब्राइट बैंड है, तो n+1th ब्राइट बैंड, उसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, n+1 लैम्डा d बाय स्मॉल d, n+1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना रहेगा, यानी ये yn है ये वाला, और yn+1 ये है ये डिस्टेंस। सो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज इक्वल टू yn+1 माइनस yn। तो ये आपको मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, yn+1 माइनस yn, तो क्या आ रहा है, n+1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अगर आप ये कैलकुलेशंस करोगे तो आपको आंसर मिलता है सिर्फ लैम्डा d बाय d कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब देखो, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा है शायद से। सो इट इज़ इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको ये मिलेगा आंसर। अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ। इट इज़ आल्सो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डार्क बैंड, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी सेम एनालिसिस करोगे, yn ये है और yn+1 करके देखो, एंड आफ्टर डूइंग yn+1 माइनस yn, तो आपको मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डार्क बैंड, और वो भी आपको सेम मिलेगा, बट करके देखना आप, लैम्डा D बाय कैपिटल लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट डार्क बैंड और एनी टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड, ये डिस्टेंस सेम रहता है, और इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ ऑफ दैट इंटरफेरेंस पैटर्न। ये कहाँ दिया है, आपके बुक में दिया है या नहीं दिया है? यस, इट इज़ गिवन, इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल W, कैपिटल W, एंड द इक्वेशन इज 7.19। इसको उन्होंने कहा है W लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कैपिटल D को डबल कर दिया, या स्मॉल d को हाफ कर दिया, या लैम्डा चेंज कर दिया, तो क्या होगा इसमें, वगैरह वगैरह। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ये रहते हैं। और फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, खास करके आपके लिए, क्योंकि आपके सिलेबस से बहुत सारी चीज़ें निकाल दिए, तो यही बचा है, एक ये बचा और एक डिफ्रैक्शन बचा है जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एनालिसिस है वो हमने ख़त्म कर दिया है। इसमें हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले हमने रिवाइज कर ली है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस है वो हमने रिवाइज कर ली। उसके बाद हमने ये एनालिसिस कर लिया, एंड वी हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और वो ये आ रहा है।
फिर हमने डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड वो भी कैलकुलेट कर लिया है और वो आ रहा है ये, और हमने डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डार्क बैंड एज वेल एज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड वो भी निकाल लिया है, वो आ रहा है और इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो ये पूरा जो एनालिसिस है इट इज़ बेस्ड ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट का मतलब मैंने कहा था, स्लिट का मतलब होता है ये सोर्सेस, नैरो सोर्सेस ऑफ लाइट। तो ठीक है, अब इसके आगे जो दिया है उन्होंने कुछ यस इक्वेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं 7.20, 7.21, 22 एंड 23। तो ये भी देख लेते हैं ये क्या है, उन्होंने क्या दिया है देख लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन 7.20, 7.21 ये जो है ये दैट इज़ नथिंग बट रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, और ये कुछ इस तरह से दिया है डेल्टा फाई फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एल, वेयर डेल्टा एल स्टैंड्स फॉर पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यानी S2P माइनस S1P जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव कर लिया है। सो दिस पाथ डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा, पाथ डिफरेंस है आपका कितना आ रहा था, लैम्डा स्मॉल d बाय कैपिटल D, नॉट लैम्डा y। तो ये डेल्टा एल यानी पाथ डिफरेंस यानी S2P माइनस S1P जो हमने डिराइव कर लिया है, दैट इज इक्वल टू y स्मॉल d बाय कैपिटल D। तो ये है उन्होंने दिया है इक्वेशन 7.21। ठीक है, इसका कुछ शायद काम आ सकता है रिलेटेड टू सम न्यूमेरिकल्स, बट आपको मैं हिंट दे दूँ, ये इक्वेशन हमने पहले भी देख लिया है। ये कहाँ देखा है हमने, phase difference between 2 points on a wave, phase difference between 2 points on a wave. If 2 points are separated by distance x, then the phase difference can be given by phi is equal to 2 pi x by lambda, where the x is the distance between 2 points. तो similar equation इसी की तरह ये भी एक equation हमने wave में देख लिया था, wave यानी superposition of wave में हमने ये equation देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिर से एक बार दे दी, बट इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, जो पहले ही मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको बता दी थी। तो ये फिर से एक बार बता दें, डेल्टा फाई एन इज इक्वल टू 2 पाई एन ऐसा दिया है, यानी एन इंटू 2 पाई दिया है। इक्वेशन 7.22 पेज नंबर है 171। और दूसरा है दिस इज़ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये पहले भी मैंने बताया था कि द फेज डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 पाई, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एन माइनस 1/2 इंटू 2 पाई। तो बेसिकली वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ही आएगा अगर आप करके देखोगे, वैल्यूज पुट करोगे तो। बस ये कुछ एडिशनल चीज़ें दी है। अब मैं बात करता हूँ आगे, एक भयंकर डिस्कशन उन्होंने किया है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मत पढ़ो। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये एक टॉपिक है, क्या करना चाहते हैं क्या बोलना चाहते हैं उन्हीं को पता, बट इसी से रिलेटेड, हाँ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। कौन से टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर आने वाले हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत ही जाने दो। आपके प्रीवियस टेक्स्ट बुक में 12th के बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये डिस्कशन दिया है, और वो भी प्रॉपर इक्वेशंस के साथ दिया है। उन्होंने बस एक पैराग्राफ डिस्कशन यहाँ पे किया है जो किसी काम का नहीं है और वो समझने भी बहुत मुश्किल है। सो आई विल गिव यू प्रॉपर मैथमेटिकल डिस्कशन फॉर दिस टॉपिक। कौन सा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको अभी हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टॉपिक है उसका थोड़ा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि एक वेव, दो वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही है, तो उस पॉइंट के ऑसिलेशंस होते हैं, और दो वेव एक साथ वहाँ पे आ रही है, तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM। ये आपने पढ़ा होगा ऑसिलेशन, ये जो चैप्टर है उसमें। तो एक ऑसिलेशन का इक्वेशन है A1 sin ओमेगा टी, और दूसरे ऑसिलेशन का इक्वेशन है A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स अराइविंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उसका कितना रहेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस ऑफ फाई। यहाँ तक आ गए। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी।
तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये पहले भी हमने देख लिया था, ठीक है। सो ये जो आई आर स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये आपकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, उसको स्क्वायर करोगे तो आपकी स्क्वायर रूट का जो साइन है वो निकल जाएगा और रहेगा क्या, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ फाई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, दैट इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जब आपका फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम रहेगी। सो ये वाली बात हम कर रहे हैं। सो अगर ये 2 पाई 4 पाई होता है तो cos ऑफ 2 पाई या 4 पाई इट बिकम्स 1। सो ये आएगा a1 प्लस a2 टोटल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। और अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस रहेगा वो रहेगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो इन दैट केस cos फाई की जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी -1। तो ये जो है ये हो जाएगा a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। So this is the case of maximum intensity, this is the case of minimum intensity, and then finally if you take a ratio of these two you get a1 plus a2 square and a1 minus a2 square। अगर मैं एक सिंबल यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ a1 by a2 is equal to r, so if I take a1 by a2 is equal to r, so this can be written as r प्लस 1 स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 स्क्वायर। करके देखो, दोनों तरफ a2 से डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। सो आपको यहाँ पे मिलेगा r प्लस 1 स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 स्क्वायर। वहाँ पे शायद दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और चीज़ आपके बुक में मेंशन की है उन्होंने, और वो है ये, अगर ये आपकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अब ये इक्वेशन में लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ओनली, वहाँ पे मुझे एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, अब ये a1 स्क्वायर यानी i1 स्क्वायर यानी इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स प्लस नॉट स्क्वायर, इट इज़ ओनली i1 क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो a1 स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे सिर्फ i1 आएगा, फिर यहाँ पे i2 आएगा और ये ट्वाइस रूट ऑफ i1 i2 और ये cos ऑफ फाई, ये ऐसा आएगा। अब हम फिर से बात करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी की। यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है, ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं कि 2 इंटेंसिटीज़ दी जाएंगी और फेज डिफरेंस दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा फाइंड आउट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये एक्सप्रेशन आपको यूज़ करना है। दिस इज़ डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे एम्पलीट्यूड को हटा के मैंने सब जगह इंटेंसिटी कर ली, तो इंटेंसिटी करने की वजह से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के वहाँ पे इक्वलिटी साइन आ गई है, ठीक। नेक्स्ट जो बात करनी है हमें, यहाँ पे आपके बुक में कुछ मेंशन की है चीज़ें, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज़ 4i वगैरह वगैरह। तो लेट अस एज्यूम के I1 is equal to I2 is equal to I. If I1 is equal to I2 is equal to I, in that case ये जो and if I take these two conditions, then ये जो I max है वो कितना होता है देखते हैं ज़रा। So I plus 2 I into I, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फाई जो है वो 2 पाई यानी cos ऑफ 2 पाई विल बी 1, तो ये आ रहा है 4i। आई होप ये समझ में आ गया। हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है, दोनों इंडिविजुअल लाइट सोर्सेज की इंटेंसिटी जो है वो सेम है। सो इन दैट केस आई मैक्स इज 4i। व्हाट अबाउट आई मिनिमम? सो इन दैट केस आई मिनिमम यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात करते हैं तो फाई इज पाई। इन दैट केस दिस इज i प्लस i एंड दैट इज -2i into I minus q, क्योंकि cos of pi is -1 and hence you get minimum intensity equal to 0। सो ये डिस्कशन जो है, यही डिस्कशन जो मैंने बोर्ड पे किया है, ये पूरा डिस्कशन वहाँ पे उन्होंने पैराग्राफ में कुछ तो किया है और वो मत पढ़ो। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इसे नोट करो, अपने नोटबुक में इन सारी चीज़ों को नोट करो क्योंकि इनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं।
इंटेंसिटी एनालिसिस पूछा जाता है, बट न्यूमेरिकल्स में, थियोरी नहीं पूछी जाएगी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। आइदर दे में आस्क यू व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, और दे में आस्क यू व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू लाइट सोर्सेस। तो इस तरह से ये एनालिसिस उन्होंने आपको बताना चाहिए था, बट उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, जाने दीजिए। सो ये था आपका, क्या हेडिंग है उन्होंने क्या दिया, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक। तो अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें मैं क्या पढ़ाना है मुझे आपको, ठीक है। कंडीशंस टू ऑब्टेन स्टेडी स्टेट इंटरफेरेंस पैटर्न, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस किया है। पहले तो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया है और उसके बाद ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक किया है। ये सब आपको नोट करना है, कहीं पर भी कोई डाउट है तो ग्रुप में पूछना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।